जब हम भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं और शंकर भगवान के पार्थिव लिंग को जब हम बनाते हैं तो स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर को उस लिंग में आकर विराजमान होना ही पड़ता है और वर देना ही पड़ता है। पार्थिव लिंग के निर्माण का इतना महत्व है कि पार्थिव लिंग का निर्माण किसने नहीं किया। अयोध्या से लंका तक गए महाराज जी, तो प्रत्येक स्थान पर उन्होंने पार्थिव लिंग का निर्माण किया। प्रत्येक स्थान पर कि राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग का निर्माण करते थे। पूरे अयोध्या से लंका तक राम पथगमन जो बनाया है सरकार ने, उस राम पथगमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं उससे ज्यादा शंकर जी के मंदिर, सबसे ज्यादा शिव जी के मंदिर हैं। क्योंकि राम जी जहां रहते थे वहां रात्रि विश्राम करके दूसरे दिन शंकर जी की स्थापना कर कर पार्थिव लिंग का पूजन कर कर फिर वहां से आगे बढ़ते। और महाराज जी कितना सुंदर वर्णन है। राम जी पार्थिव लिंग का पूजन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी पार्थिव लिंग का पूजन कर। भगवान कृष्ण ने जब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो गर्गाचार्य बाबा को द्वारका में बुलाया गया और गर्गाचार्य बाबा से प्रार्थना करी गई, गुरुदेव आप बताओ कि हमारे घर में संतान नहीं है, औलाद नहीं है, संतान की प्राप्ति कैसे होगी। गर्गाचार्य बाबा जी ने कहा कि तुम्हारी एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शिव जी के पार्थिव लिंग का पूजन करो। 16,108 रानियों के साथ एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करा। शंकर भगवान प्रकट हो गए और शिव जी ने वर दे दिया कि सुनो हे द्वारका के नाथ, तुम्हारी एक एक रानी के साथ तुमने 11 दिन तक मेरा पार्थिव लिंग पूजन बनाकर पूजन करी है, इसलिए तुम्हारी एक एक रानी को 11-11 संतान होगी और लाखों में उसकी गिनती, लाखों में उसकी गिनती होगी। अब इतनी बड़ी द्वारका में 16,108 रानियों से 11-11 बच्चों ने जन्म लिया। 10 लड़का और 1 लड़की प्रत्येक रानी के थे महाराज जी। प्रत्येक रानी के 10 लड़के और 1 लड़की थे। और 16,108 रानियों के यहाँ तो कोई कहे कि पार्थिव लिंग का पूजन किसने नहीं किया। सूर्य देवता के जब पुत्र भगवान सूर्य नारायण के बेटे जब यमराज मर गए, सूर्य नारायण भगवान के बेटे जब यमराज के प्राण चले गए, तब सूर्य नारायण भगवान ने भी पार्थिव लिंग का पूजन करा, जो आज भी प्रयागराज की भूमि पर वो शिवलिंग विराजमान है। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया तेरी काया खराब होगी। चंद्रदेव ने सोमनाथ जी के रूप में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। कोई एक भगवान विष्णु जी के पास में से भगवान नारायण के यहां से जब लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया, लक्ष्मी जी श्रृंगार करी थी और भगवान विष्णु हंस दिए। जैसे ही भगवान नारायण हंसे, लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया कि आप मेरा सुंदर स्वरूप देखकर, मुझे देखकर घोड़े की तरह हंसे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूं नारायण, तुम्हारा सिर कटेगा और तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा। भगवान विष्णु को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा, घोड़े का मुंह लगा है भगवान नारायण का। तब भगवान नारायण ने भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। ब्रह्मा जी जब माता का श्राप, सावित्री जी का श्राप जब ब्रह्मा जी को लग गया कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर तुम्हारा कहीं मंदिर नहीं होगा, जब श्राप लगा तब भगवान ब्रह्मदेव ने भी शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन किया। राम जी, भगवान कृष्ण, सूर्य नारायण भगवान, चंद्रदेव, राहु, केतु, ऐसा कोई देवता
33 कोटि देवी देवताओं में कोई ऐसा देवता हो, भगवान गणेश जी महाराज पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं, भगवान षडानंद कार्तिक के पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं, कोई एक देवता ऐसा बता दो जो पार्थिव लिंग का पूजन ना करता। पार्थिव लिंग का पूजन का फल बहुत है महाराज, बहुत फल है। पार्थिव लिंग का पूजन करने वाले व्यक्ति कभी निष्फल नहीं हो सकते। और हम तो निवेदन करेंगे, जरूरी नहीं कि मिट्टी लेके घर के अंदर आओ, थाली में शिवलिंग बनाओ, तब जाकर तुम पूजन करोगे। तुम तो पूजन का चोपड़ा, क्या बोलते हैं यहाँ पर, पूजन का डब्बा, चोपड़ा क्या बोलते हैं, पूजन का डब्बा जिसमें तुम्हारा पूजन का सामान रखा रहता है, उसको लेकर तुम अपने घर के बाहर छोटा सा जो गमला हो, जो भी गमला हो तुम्हारे यहाँ, जिस चीज का गमला हो, उस गमले में ही तुमने वहीं पर मिट्टी को उठाकर, थोड़ा सा मिट्टी को उठाकर उसका शिवलिंग बना लिया, वहीं पर जलाधारी बना ली, वहीं पर बैठकर उसकी पूजन कर ली, पूजन कर कर वहीं पे एक लोटा जल लेकर उसी का विसर्जन वहीं की वहीं कर दिया। कौन करा है कि घर में लाओ फिर बनाओ, वहीं करो, वहीं विसर्जन करो। पार्थिव पार्थिव है। एक पार्थिव लिंग का जो निर्माण हम करते हैं, उस पार्थिव लिंग के निर्माण में सबसे मूल, सबसे मुख्य एक बात का स्मरण हमेशा रखें कि पार्थिव लिंग का जब निर्माण करें तो जलाधारी जो आप शिवलिंग बनाते हैं या शंकर भगवान के शिवलिंग को बनाते हैं गमले के अंदर, बस जलाधारी का विशेष ध्यान रखें कि जलाधारी उत्तर की ओर की। कौन सी ओर हो? उत्तर। आप बैठे कैसे भी हो, पर जलाधारी का जो मुख है, जलाधारी का जो जल बहने का जो स्थान है, वो उत्तर का। पार्थिव लिंग पूजन में इस विशेष बात का ध्यान रखकर आप पूजन करें। बाकी का आपका जैसा मन है भगवान शंकर को रिझाने का, जैसा शिव को आप रिझा सकते हो, शंकर को जैसे मना सकते हो, वैसे आप मना। पार्वती जी ने भगवान शंकर को रिझाने के लिए कितना कितना प्रयास किया। सती मैया जो जलकर भस्म हुई, वही हिमालय राज के घर में मां पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। माता पार्वती के रूप में विख्यात हो गई। और मां जगज्जननी पार्वती मां, माता पार्वती बचपन से ही माता पार्वती जी शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करती हैं, निर्माण करती हैं और उसकी आराधना करती हैं। बचपन से अपने घर के बच्चों को ये संस्कार दे दो, अगर उसने हाथ पकड़ लिया सारे ग्रह सुधर गया, सारे ग्रह। हम बस केवल एक उलझन में फंसे